नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं अभी हाल ही में एमपीएससी में टेक्निकल सर्विसेज रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो 588 पदों के लिए आपसे क्या है ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि एमपीएससी टेक्निकल सर्विसेज का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एमपीएससी टेक्निकल सर्विसेज का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एमपीएससी टेक्निकल सर्विसेज की सैलरी क्या होगी, एमपीएससी टेक्निकल सर्विसेज का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको एमपीएससी टेक्निकल सर्विसेज ग्रुप ए एंड बी वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको भी डाउनलोड करके सारी जानकारी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? एमपीएससी ग्रुप ए एंड बी वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी एमपीएससी ने तकनीकी सेवाओं में अधिकारियों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार एमपीएससी ने फॉरेस्ट गार्ड, एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर एंड सब डिविजनल वाटर कन्वर्जेशन ऑफिसर के 588 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 21 फरवरी 2022 से 14 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से एमपीएससी में एमपीएससी ऑफिसर वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम महाराष्ट्र पीएससी ऑफिसर ग्रुप ए एंड बी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पर बात कर लेते हैं एमपीएससी वैकेंसी डिटेल के बारे में, यानी ग्रुप ए एंड बी की वैकेंसी डिटेल है उसके बारे में अगर चर्चा करें तो सबसे पहले बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड ग्रुप बी के अंतर्गत 77 पोस्ट है। एग्रीकल्चर ऑफिसर ग्रुप ए के अंतर्गत 19 पोस्ट है। एग्रीकल्चर ऑफिसर ग्रुप बी के अंतर्गत 61 पोस्ट है। एग्रीकल्चर ऑफिसर ग्रुप बी जूनियर की अगर बात करें तो 123 पोस्ट है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आर्किटेक्चर ग्रुप ए के अंतर्गत 20 पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर ग्रुप ए कैटेगरी फर्स्ट के अंतर्गत 21 पोस्ट है। इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर ग्रुप ए कैटेगरी 2 के अंतर्गत 132 पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल ग्रुप बी के अंतर्गत अगर बात करें कैटेगरी 2 के अंतर्गत 76 पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल कैटेगरी सेकंड के अंतर्गत अगर बात करें ग्रुप बी के अंतर्गत 48 पोस्ट है। और सब डिविजनल वाटर कन्वर्जेशन ऑफिसर आर्किटेक्चर ग्रुप ए के अंतर्गत 11 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 588 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। तो फॉरेस्टर की अगर बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड में ग्रुप बी में आगे आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए साइंस से, या फिर बी फार्मा होना चाहिए, या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग के अंतर्गत। अगर बात करें डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर ग्रुप ए की तो डिग्री होनी चाहिए आपके पास एग्रीकल्चर में, या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या फिर हॉर्टिकल्चर की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा तालुका एग्रीकल्चर ऑफिस ग्रुप बी और एग्रीकल्चर ऑफिसर जूनियर तीनों के लिए आपकी क्या सेम योग्यता है। अगर बात करें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल ग्रुप ए, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल ग्रुप ए कैटेगरी फर्स्ट और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल ग्रुप ए कैटेगरी सेकंड की, तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर बात करें असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिक्स कैटेगरी सेकंड ग्रुप बी की, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर में। अगर बात करें असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल कैटेगरी सेकंड ग्रुप बी के अंतर्गत, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। अगर बात करें सब डिविजनल वाटर कंजर्वेशन ऑफिसर ग्रुप ए की, तो आपके पास सिविल इंजीनियर की डिग्री होनी चाहिए। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड की अगर बात करें तो ग्रुप बी के अंतर्गत आपकी 21 से 38 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, यानी कम से कम 21 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 38 वर्ष आयु हो सकती है। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो कि ग्रुप ए के अंतर्गत है, तालुका एग्रीकल्चर ऑफिसर ग्रुप बी और एग्रीकल्चर ऑफिसर जूनियर ग्रुप बी के अंतर्गत कम से कम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज है वो 38 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा बात करें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल ग्रुप ए की, तो कम से कम 19 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 38 वर्ष आयु होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल ग्रुप ए कैटेगरी फर्स्ट, जितने भी
असिस्टेंट इंजीनियर की आपकी पोस्ट है, सभी के लिए आपकी कितनी है, 19 वर्ष से लेकर 38 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल ग्रुप ए के अंतर्गत कैटेगरी 2 के अंतर्गत हो, या फिर असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिक्स कैटेगरी सेकंड के अंतर्गत ग्रुप बी में हो, या फिर असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल कैटेगरी सेकंड के अंतर्गत ग्रुप बी के अंतर्गत हो। इसके अलावा सब डिवीजन वाटर कंजर्वेशन ऑफिसर ग्रुप ए बी की आपकी 19 से 38 वर्ष आपकी एज है वो होनी चाहिए। बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो एमपीएससी टेक्निकल सर्विसेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 21 फरवरी 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। अगर बात करें एमपीएससी ग्रुप ए एंड बी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 14 मार्च 2022 तक ये फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। अगर बात करें प्री एग्जाम डेट के बारे में तो एमपीएससी टेक्निकल सर्विसेज प्री एग्जाम डेट आपकी 30 अप्रैल 2022 है। अगर बात करें प्री एग्जाम एडमिट कार्ड के बारे में तो एडमिट कार्ड आपका कब जारी किया जाएगा, अप्रैल के सेकंड वीक में आपका एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल के लिए आपकी 394 रुपये फीस रखी गई है और जो रिजर्व कैटेगरी है बाकी उनके लिए 297 रुपये आपकी फीस रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात करते हैं एमपीएससी टेक्निकल सर्विसेज सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस प्री एग्जाम आपका 200 नंबर का रहेगा, मेंस एग्जाम आपका 400 नंबर का होगा। चलिए बात कर लेते हैं एमपीएससी टेक्निकल सर्विसेज का जो प्री एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में। तो एमपीएससी गजेटेड टेक्निकल सर्विसेज कंबाइंड प्री एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में अगर बात करें तो इंग्लिश आएगी, इसमें मराठी आएगी और जनरल स्टडीज आएगी। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का आपका पेपर होगा। टाइम आपको दिया जाएगा 60 मिनट का, यानी 60 मिनट पे आपको क्या पेपर है वो सोल्व करना है। बात करते हैं थोड़े पेपर के बारे में। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, प्रत्येक पेपर 2 नंबर का, प्रत्येक जो पेपर है वो टोटल 200 नंबर का रहेगा प्री एग्जाम। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके 1/4 यानी 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग रहेगी और प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 1 घंटे यानी 60 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना पेपर के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं एमपीएससी टेक्निकल सर्विसेज प्री एग्जाम सिलेबस के बारे में। तो एमपीएससी टेक्निकल सर्विसेज प्री एग्जाम सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो इसमें बात करते हैं मराठी की। तो सामान्य शब्दावली आएगी, इसमें वाक्य रचना, व्याकरण, अर्थ और वाक्यांशों का उपयोग और खावते और अंशों के उत्तर से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश की अगर बात करें तो सामान्य शब्दावली, वाक्य संरचना, व्याकरण, मुहावरे और वाक्यांशों का उपयोग और उनका अर्थ और इतिहास की समझ से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश ग्रामर के आपको 50 प्रैक्टिस सेट है वो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड कर जा रहे हैं। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट है, आप वो लगा सकते हो। 25-25 क्वेश्चन के आपको प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आपकी करंट अफेयर आएगी जो कि वैश्विक और इंडियन दोनों आपकी क्या करंट अफेयर्स में पूछी जाएगी, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। इसके अलावा भारतीय राजशाही से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा सामान्य विज्ञान आएगी जिसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, रिमोट सेंसिंग, हवाई और ड्रोन फोटोग्राफी, जीआईएस और इनको अनुप्रयोग आदि। इसके अलावा आपकी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं सामान्य विज्ञान आपकी। इसके अलावा भारत और महाराष्ट्र का भूगोल आएगा, यानी इंडियन और महाराष्ट्र की जो जियोग्राफी है उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा सामान्य मानसिक क्षमता जिसमें तार्किक तर्क, विश्लेषणात्मक क्षमता, समस्या समाधान और बुनियादी संख्यात्मकता। इसके अलावा आपका पर्यावरण से संबंधित आएंगे, मानव विकास एवं पर्यावरण पूरक विकास, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण विशेषकर वन संरक्षण, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण एवं पर्यावरण आपदाएं, पर्यावरण संरक्षण में कार्यरत राज्य, राष्ट्र, विश्व स्तर के संगठन और संस्थाएं से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका प्री एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं जब आप प्री एग्जाम पास कर लोगे तो उसके बाद आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो महाराष्ट्र पीएससी मेंस एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो इसमें आपके दो पेपर रहेंगे। पेपर फर्स्ट आपका जो रिलेटेड सब्जेक्ट है यानी जिससे आपने डिग्री कर रखी है उससे संबंधित आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का होगा। पेपर सेकंड भी आपका डिग्री से संबंधित होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का होगा। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 400 नंबर का आपका क्या मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम का सिलेबस आपको अलग अलग आपको बता दिया जाएगा, उसके वीडियो जल्दी आपको डालकर बता दिए जाएंगे, आप वो देख सकते हो। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपको बताया जाएगा। अब बात करते हैं
जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। बात कर लेते हैं एमपीएससी ग्रुप ए एंड बी सैलरी के बारे में। यानी एमपीएससी टेक्निकल सर्विसेज ग्रुप ए एंड बी की आपकी सैलरी क्या रहेगी, तो 9300 रुपए से लेकर 34,800 प्लस में आपका जो ग्रेड पे है वो अलग अलग होगा। ग्रेड पे सभी पोस्ट का अलग अलग होगा, वो आपको अलग से दिया जाएगा। इसमें बहुत अच्छी सैलरी है, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म को जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया है कि एमपीएससी ने हाल ही में ग्रुप ए एंड बी के विभिन्न ऑफिसर के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे चर्चा की कि एमपीएससी ग्रुप ए एंड बी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एमपीएससी ग्रुप ए एंड बी का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एमपीएससी ग्रुप ए एंड बी की सैलरी क्या होगी, एमपीएससी ग्रुप ए एंड बी का सिलेबस क्या रहेगा। इसके अलावा एमपीएससी टेक्निकल सर्विसेज प्री एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एमपीएससी टेक्निकल सर्विसेज मेंस एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एमपीएससी टेक्निकल सर्विसेज प्री का सिलेबस क्या रहेगा, एमपीएससी टेक्निकल सर्विसेज मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, आदि के बारे में मैंने यहाँ पे चर्चा की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।